हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अंशुजिन और हांसू दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते और अब हम देखते हैं कि अंशुजिन हांसू के रेस्टोरेंट में जाती है और योंगशिल को बताती है कि वो अंशुजिन है जिसने अभी उसे कॉल किया था और वो उससे पूछती है कि हांसू कब तक वापस आएगा। फिर वो योंगशिल को अपना कार्ड देती है और उससे कहती है कि जब हांसू वापस आए तो वो उसे कॉल करे। और जब वो बाहर जाती है तब जुंगी उसे अपने साथ ले जाता है और जब हांसू वापस आता है तब योंगशिल उसे बताती है कि अंशुजिन उससे मिलने आई थी। फिर वो दोनों घर जाते हैं और योंगशिल हांसू से कहती है कि जब तक अंशुजिन कोरिया में है तब तक वो कहीं बाहर चला जाए, क्योंकि अगर वो दोबारा उससे मिलने आई तो वो पकड़ा जाएगा। पर हांसू उससे कहता है कि अब वो और ऐसे नहीं रह सकता और उसे इस मौके का फायदा उठाकर सबको सच बता देना चाहिए। और हांसू कहता है कि अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं और वो उनकी सिचुएशन को समझेंगे और वो हमेशा इस झूठ के सहारे नहीं जी सकते। पर योंगशिल उससे कहती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और वो हांसू को कुछ दिन के लिए बाहर भेज देती है। फिर चा जंगमान हेयोंग के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उनके रिश्ते को ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता और क्योंकि वो उससे प्यार करता है इसलिए वो उसके बिना जी नहीं सकता। और वो कहता है कि वो उसे एक और मौका दे क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में भी टाइम है। तब हेयोंग उसे माफ कर देती है पर वो उससे कहती है कि अगली बार वो उसके और उसकी मॉम के बीच में ना आए और चीजों को और ज्यादा मुश्किल ना बनाए। फिर हम देखते हैं कि मियोंग को सोंगजुन का मैनेजर बना दिया जाता है क्योंकि सोंगजुन का मैनेजर छुट्टी पर था। और जब वो सोंगजुन के साथ शूट पर जाती है तब जुंगी उसे इग्नोर करता है और शूट के बाद उसकी डॉक्टर उसे लेने आती है। तब मियोंग उन दोनों को देखती है और वो जेलस होती है। फिर सोंगजुन उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसके मैसेज और कॉल को इग्नोर ना करे। फिर जुंगी की डॉक्टर उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और उससे कहती है कि वो उसे भी लाइक करती है और अगर वो उसे डेट करेगा तो वो मियोंग को भूल सकता है और जुंगी भी उसे हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि हेयोंग चा जंगमान की मॉम के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उससे उसकी चोट का झूठा नाटक करने के लिए और उसे टॉर्चर करने के लिए उससे माफी मांगे। और वो कहती है कि चा जंगमान चाहता है कि वो दोनों उनके साथ ना रहे और वो कहती है कि अगर वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनके साथ रहेगी तो वो चा जंगमान को घर छोड़कर जाने नहीं देगी। और वो फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट के रूल समझाती है जिसमें वो सेकंड फ्लोर को अलग करेगी और वो सब हफ्ते में सिर्फ एक बार साथ में खाना खाएंगे। और अगर उसने ये रूल्स तोड़े तो वो चा जंगमान के साथ घर छोड़कर चली जाएगी। उसकी मॉम से पूछती है कि अगर उसकी कोई डिमांड है तो वो उसे बता दे क्योंकि फिर वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में उसे ऐड कर देगी। फिर हम देखते हैं कि पार्क चोलसू के डैड उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्होंने चोलसू के लिए एक सॉकर की टीम को स्पॉन्सर किया है जिसका इंचार्ज वो चोलसू को बनाना चाहते हैं ताकि वो उसकी कंपनी में रहकर उसके साथ काम कर सके। फिर वो रायोंग से मिलने जाता है और तब रायोंग उसे बताती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है और अब वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे हैं। फिर हेयोंग अपनी मॉम से मिलने घर जाती है और तब उसे पता चलता है कि उसके डैड वेकेशन पर बाहर गए हैं और क्योंकि जुंगी भी वहाँ पर नहीं था इसलिए मियोंग उसे कॉल करती है और उसे घर बुलाती है। अगले दिन हांसू भी वापस आ जाता है और सबके लिए नाश्ता बनाता है और तब जुंगी उन्हें बताता है कि उसने हांसू को मैसेज किया था और बताया था कि हेयोंग घर आई है इसलिए वो घर वापस आ गया। फिर वो सब नाश्ता करते हैं और हांसू ने सबकी फेवरेट डिश बनाई थी और सब हांसू को बताते हैं कि उसके जाने के बाद उन्होंने उसे मिस किया। तब हांसू उनसे पूछता है कि उसके जाने के बाद क्या उसने कुछ मिस किया। तब रायोंग सबको बता देती है कि सोंगजुन ने मियोंग को डेट के लिए पूछा था और जुंगी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और तब सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि सोंगजुन एक फेमस एक्टर है। तब हांसू किचन से कुछ लेने जाता है और तभी वहाँ जुंगी की मॉम आ जाती है पर वो हांसू को नहीं देख पाती और तब जुंगी अपनी मॉम को वहाँ से ले जाता है और जुंगी उससे कहता है कि जब उसके डैड उससे मिलना नहीं चाहते तो वो उनके घर क्यों गई थी। और तब वो कहती है कि जब वो उनकी शॉप में गई थी तब से ही उसके डैड ने अपनी शॉप बंद कर रखी है और वो उसे इग्नोर कर रहा है। तब जुंगी उससे कहता है कि वो उनके घर में खुश है और वो कहता है कि जब वो उसके
और उसके बॉयफ्रेंड के साथ था, तब उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसका डैड नहीं है। और इस वजह से ही वो 20 साल की उम्र में ही कोरिया आ गया था और एक एक्टर बना। और वो कहता है कि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके बर्थडे पर उसके लिए कुछ किया, और तब उसे एहसास हुआ कि वो भी खुश रह सकता है। और तब उसकी मॉम वहां से चली जाती है और अपने होटल में जाकर उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि वो वापस अमेरिका जा रही है। फिर जुंगी उससे मिलने जाता है और वो उससे कहती है कि अब वो उसके डैड से नहीं मिलेगी, क्योंकि अब उसे पता है कि जुंगी खुश है। और तब जुंगी उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके डैड भी उसकी तरह एक अच्छे ड्राइवर थे और वो हाई स्पीड पर कार चलाते थे, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। और उस एक्सीडेंट की चोट का उसकी कमर पर बहुत गहरा निशान है। तब जुंगी को याद आता है कि जब वो हंसू के साथ बाथ हाउस गए थे, तब उसने उसकी कमर पर कोई निशान नहीं देखा। और जब वो जा रही थी, तब वो जुंगी को एक गिफ्ट देती है, जो उसके डैड और उसकी फोटो थी। जुंगी उससे कहता है कि इसमें उसके डैड बिल्कुल अलग लग रहे हैं, और शायद इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाई थी। जब वो उनके रेस्टोरेंट में गई थी, तब हंसू उसके सामने से गुजरा था और वो उसे नहीं पहचान पाई थी। फिर उसकी मॉम वहां से चली जाती है और फिर जुंगी हंसू को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम वापस अमेरिका चली गई है और अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर डायरेक्टर कांग के पास जाता है और उसे जुंगी की फोटो दिखाता है, जिसमें वो साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा था। और तब वो उससे पूछता है कि क्या जुंगी बीमार है। तब जुंगी वहां जाता है और उसे बताता है कि वो वहां अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था और उसकी गर्लफ्रेंड ही साइकाइट्रिस्ट है और वो पहले उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और अब दोबारा वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर वो रिपोर्टर उससे पूछता है कि उसने अपने डैड का घर क्यों छोड़ दिया। तब जुंगी उससे कहता है कि उसने अपने डैड का घर नहीं छोड़ा और वो थोड़ा बिजी है, जिसकी वजह से वो अपने डैड के घर नहीं जा सकता। फिर वो रिपोर्टर वहां से चला जाता है और तब जुंगी डायरेक्टर कांग से पूछता है कि क्या वो अपने डैड के घर वापस जा सकता है, क्योंकि रिपोर्टर्स उसका पीछा कर सकते हैं। फिर वो हांसू के घर जाता है और तब सब उसका वेलकम करते हैं और उसके साथ डिनर करते हैं। और जब हांसू उसके साथ उसके रूम में जाता है, तब जुंगी हांसू से पूछता है कि वो उसकी मॉम से पहली बार कहाँ मिला था। तब हांसू से बताता है कि वो उसकी मॉम से पहली बार हॉस्पिटल में मिला था और तब एक एक्सीडेंट में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, पर उसकी मॉम ने उसे बताया था कि वो उससे पहली बार स्कूल में मिली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाजंगवान की मॉम के चेस्ट में दर्द होने लगता है और तब वो चाजंगवान को कॉल करती है और उसे अपने दर्द के बारे में बताती है। तब चाजंगवान उसके पास जाता है और तब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, तब डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उन्हें बताता है कि उसकी मॉम ठीक है और यह सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हुआ है और वो कल घर जा सकती है। अगले दिन जब वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं, तब जुंगी हांसू से पूछता है कि वो ड्राइव क्यों नहीं करता। तब रायोंग उसे बताती है कि क्योंकि उसके डैड के पास लाइसेंस नहीं है और उसे कार चलानी नहीं आती। तब जुंगी कहता है कि उसकी मॉम ने उसे बताया कि उसके डैड बहुत अच्छी कार चलाते हैं। फिर रायोंग पार्क चोल्सू से मिलने जाती है और जब वो उसकी कंपनी में उसे छोड़ने जाते हैं, तब वो वहाँ जॉब रिक्वायरमेंट का पोस्टर देखती है और उसे वहाँ सेल्स की जॉब मिल जाती है और उसके प्रोडक्ट सेल करने के तरीके से काफी लोग उनके प्रोडक्ट खरीद रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जब जुंगी घर जाता है, तब मियोंग उससे कहती है कि क्योंकि वो पहले उसकी मैनेजर थी, इसलिए वो उसे एक सलाह देना चाहती है कि वो अपनी डेटिंग लाइफ को सीक्रेट रखे, क्योंकि ये उसके करियर पर इफेक्ट डाल सकती है। पर जुंगी उसे इग्नोर कर देता है और तभी सोंगजुन मियोंग को मैसेज करता है और उसके साथ डेट पर जाने के लिए पूछता है। तब मियोंग उसे हाँ कर देती है और अगले दिन वो दोनों डेट पर जाते हैं। दूसरी तरफ चाजंगवान की मॉम के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और तब वो चाजंगवान को कॉल करती है, पर वो उसका फोन नहीं उठाता और अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और वो भी उसका फोन नहीं उठाता। फिर वो नर्स से कहकर हेयोंग को फोन करवाती है और जब वो उसे कॉल करती है, तब हेयोंग हॉस्पिटल में जाती है और तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी मॉम के पेट में ट्यूमर है और इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी।
और जहाँ वो ट्यूमर है उन्हें वो हिस्सा भी हटाना होगा। और तब चा जिंगवान भी हॉस्पिटल जाता है और जब उसका हस्बैंड वहाँ जाता है तब वो चा जिंगवान की मॉम से बहुत रूडली बात करता है, जिसकी वजह से हेयोंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि जुंगी अपने डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या टाइम के साथ लोगों का फेस भी चेंज हो सकता है कि कोई उन्हें पहचान ना पाए, और क्या किसी के एक्सीडेंट में लगी चोट का निशान भी टाइम के साथ ठीक हो सकता है। पर वो कहती है कि कुछ लोगों के फेस टाइम के साथ नेचुरली चेंज हो जाते हैं, पर इतने नहीं कि कोई उन्हें ना पहचान सके, और अगर वो प्लास्टिक सर्जरी करवाए तो यह पॉसिबल है। फिर जुंगी घर जाता है और वो देखता है कि हांसू छत साफ कर रहा था, और तब जुंगी देखता है कि उसकी कमर पर कोई निशान नहीं है और ऐसा लगता ही नहीं कि उसका कभी एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो जुनियोंग के पास जाता है और उससे उसकी फैमिली एल्बम मांगता है। तब जुनियोंग उसे अपनी फैमिली एल्बम देता है, और जब जुंगी उस एल्बम से हांसू की फोटो को उसकी मॉम की दी हुई फोटो से मिलाता है तब वो देखता है कि उन दोनों फोटो में उसके डैड अलग हैं, और तब उसे सब कुछ समझ आ जाता है। और उसे पता चल जाता है कि वो उसके डैड नहीं है। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्यंग एवरीवन।